हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 5 की हिंदी की कार्य पुस्तिका वाटिका से पाठ नंबर 13 सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के माता पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था श्री जभीर भाई पटेल और माता का नाम श्रीमती लाडबाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। देश के लिए समर्पित व्यक्ति इसे क्या कहा जाता है? तो इसे एक शब्द में हम कहेंगे देशभक्त। फिर है वकालत पढ़ने वाला व्यक्ति, वो होता है वकील। फिर है जहाँ अध्ययन हेतु पुस्तकें रखी जाती हैं वह होता है पुस्तकालय, तो इस पे पुस्तकालय लिख देंगे। फिर है सत्य के लिए आग्रह करना, तो ये होता है सत्याग्रह। और फिर है खेत पे काम करने वाला व्यक्ति यानी कि किसान। तो इस तरह से ये हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द इस तरह से भर देने हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। हमें एक शब्द दिया है तो हमें उस पर वाक्य बनाना है। पहला शब्द है पुस्तकालय, तो हम इसका एक वाक्य बना देंगे, मैं पुस्तकालय में पढ़ने जाती हूँ। सेकंड है पुरस्कार, मुझे कक्षा में प्रथम आने पर पुरस्कार मिला। फिर है लगान, प्राचीन समय में किसान लगान देते थे। अगला शब्द है नेतृत्व, तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, नेतृत्व हमारे व्यक्तित्व का गुण है। लास्ट है शब्द कर्तव्य पालन, तो इसका हम बनाते वाक्य, मैं एक कर्तव्य पालन विद्यार्थी हूँ। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 4। देश की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। वर्तमान समय में देश के गृह मंत्री कौन है? तो लिखेंगे हम, वर्तमान समय में हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। तो जो भी गृह मंत्री हैं उनका नाम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5। अपने देश के 5 मंत्रियों एवं उनके मंत्रालयों के नाम शिक्षक की सहायता से लिखिए। तो यहाँ पे हम कुछ मंत्रियों के नाम लिखेंगे और वो किस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। तो जो वर्तमान में हम उनके नाम लिख देंगे। जैसे पहला हमने लिखा है श्री राजनाथ सिंह, तो ये है रक्षा मंत्रालय को संभालते हैं। फिर श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये है वित्त मंत्रालय से। फिर है नितिन गडकरी, तो इनका लिख देंगे सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट है श्री धर्मेंद्र प्रधान, तो इनके पास है शिक्षा मंत्रालय। और लास्ट है श्री अश्वनी वैष्णव, तो ये संभालते हैं रेल मंत्रालय को। तो इस तरह से ये था प्रश्न नंबर 5 का आंसर। आइए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 6। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से क्या सीखा? 5 पंक्तियों में लिखिए। तो हम लिखेंगे, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से बहुत सी प्रेरणादायी बातें सीखी, जैसे निडरता, किसी समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल करना, कर्तव्यपरायणता, अनुशासन का पालन करना और तन मन धन पूरी तरह से देश की सेवा करना। प्रश्न नंबर 7। पाठ में आए हुए देश प्रदेश राज्यों के नामों की सूची बनाइए। तो जब हम पाठ पढ़ते हैं तो वहाँ पे जिन भी देश प्रदेश के नाम सब आए हैं तो हम इसमें कुछ लिख देंगे। जैसे पहले देश का नाम आया था भारत, फिर पाकिस्तान, और राज्यों से आए हैं नाम, गुजरात हो गया, मुंबई है, अहमदाबाद, नागपुर, लाहौर, गोधरा। तो यहाँ पे कुछ प्रदेश के भी नाम हैं, तो इस तरह से हमने लिख देने हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। यह लास्ट प्रश्न है इस पार्ट से। देखते हैं इसमें क्या है, घटनाओं व तिथियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ घटना दे रखी है, तो वो घटना कौन सी तिथि में घटित हुई है ये हमें सामने दे रखा है, तो हमें इसका मिलान करना है। जैसे पहले है वल्लभ भाई पटेल का जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1875 को। फिर है बारडोली सत्याग्रह, इसमें आ जाएगा सन 1927। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग, तो ये इसकी तिथि क्या आएगी? सन 1929 में। फिर है दांडी यात्रा, ये कब हुई थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल में, तो इससे मिलान कर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ? अगस्त 1942 में। फिर है देश की आज़ादी, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। और लास्ट है सरदार पटेल को भारत रत्न सम्मान कब मिला? तो इनका मिलान कर देंगे हम सन 1991 से। तो फ्रेंड्स ये तो था पार्ट नंबर 13, इसका सोल्यूशन। अगर आपको और पार्टों के सोल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।